सभी दोस्तों को जय हिंद। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटी ट्रेडमेंट और सीटी टेक्निकल ट्रेडमेंट में क्या होता है डिफरेंस, और सीटी जीडी से हमारी इसकी ड्यूटी कितनी होती है अलग, और कितना पे एंड अलाउंसेस मिलता है। दोस्तों ये पूरी डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को देखें लास्ट तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यदि आप ट्रेडमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हम ट्रेडमेंट में भर्ती हो जाएं सीएपीएफ के अंदर, चाहे वो बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, किसी में भी आप भर्ती होंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ट्रेडमेंट की जॉब होती क्या है और दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप ट्रेडमेंट में भर्ती होने की सोच रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें आपको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। जिस रैंक में आप भर्ती हो गए एक बार, उसी रैंक में आपको अपनी पूरी सर्विस करनी होती है। 60 साल की हमारी जो सर्विस है, चाहे आप 20 साल करो चाहे आप 30 साल करो, लेकिन आपको उसी रैंक में सर्विस करनी होगी। आपको प्रमोशन नहीं मिलता है ट्रेडमेंट में। तो दोस्तों हमारी सीआरपीएफ में बताना चाहूँगा मैं आपको कि कौन कौन सी रैंक होती है जिसको हम ट्रेडमेंट कहा जाता है, और उनके लिए अगर आप भर्ती होने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको एक ही रैंक में पूरी सर्विस करनी होगी, जिसमें से होता है एक सफाई कर्मचारी, एक होता है बार्बर, एक होता है वॉशरमैन, एक होता है वाटर कैरियर और एक होता है कुक। अगर आप इन 5 चीज़ों में भर्ती होते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसमें आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। आपको एक ही रैंक में पूरी अपनी सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ फ़ायदा है कि आपको पे एंड अलाउंसेस सेम मिलेंगे सीटी जीडी की तरह। जितने भी आपको अलाउंस होते हैं, आपकी बेसिक पे वगैरह और आपका रिस्क अलाउंस वगैरह आपको सेम मिलेगा जैसी जगह में आप पोस्टेड होते हैं। तो पे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ में कमी आती है प्रमोशन में, और दूसरी चीज़ की कमी आती है दोस्तों ड्यूटी में। ड्यूटी में आप जैसे आप बार्बर से भर्ती होते हैं तो सिर्फ आपको आपकी हेयर कटिंग करनी है। आपको एक शॉप दी जाएगी बार्बर शॉप, उसमें आप भर्ती होकर अपने सबके बाल बुल काटेंगे, जो भी बार्बर का काम होता है वो आप करेंगे। और यदि आप कुक में भर्ती होते हैं तो आपको खाना बनाने का काम दिया जाएगा। जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है उसमें भी आपको कुक से कुकिंग का ही टेस्ट होता है ट्रेड टेस्ट में। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो आती हैं ट्रेडमेंट में। तो दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको कि टेक्निकल ट्रेडमेंट क्या होता है। अगर ट्रेडमेंट ये है तो टेक्निकल ट्रेडमेंट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी सीआरपीएफ के अंदर जो टेक्निकल ट्रेडमेंट इनको कहा जाता है, उनमें दोस्तों कुछ जो हमारी पोस्ट हैं वो हैं जैसे कि माली और पेंटर, कारपेंटर, टेलर, मोची, फिटर और आर्मोरर। तो दोस्तों यदि आप फिटर से भर्ती होते हैं तो आपको पूरी सर्विस के दौरान आपको सिर्फ एक ही काम है कि आपको अपनी गाड़ी ठीक करनी है, जो आप फिटर से भर्ती होंगे टेक्निकल ट्रेडमेंट में। और उसके बाद आपको पे एंड अलाउंस सब कुछ सेम मिल जाएगा। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है दोस्तों वो है प्रमोशन। आपका प्रमोशन जिस हिसाब से सीटी जीडी का प्रमोशन होता है उससे थोड़ा सा लेट या उस हिसाब में ही आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन इसमें है प्रमोशन टेक्निकल ट्रेडमेंट के अंदर। तो दोस्तों यदि आप ट्रेडमेंट में भर्ती होने की सोच रहे हैं तो आप टेक्निकल ट्रेडमेंट में भी भर्ती हो सकते हैं, जिससे आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आपको एक ही जो आपका काम है वही काम आपको पूरी सर्विस के दौरान करना होगा। तो दोस्तों इस टेक्निकल ट्रेडमेंट के अंदर दो हमारी ट्रेड है वो है आर्मोरर और एक होता है बिगुलर। बिगुलर वो होता है दोस्तों, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि सुबह एक सायरन बजता है जिससे सब लोग उठ जाते हैं, और उस सायरन पे कई तरीके की हमारी कॉल होती है जो बहुत ही ज़रूरी होती है, जिनको बजाया जाता है एक जवान के द्वारा। उस जवान को ही दोस्तों बिगुलर कहा जाता है, और वो आता है टेक्निकल ट्रेडमेंट के अंदर। उसका यही काम होता है कि वो बिगुल बजाएगा, और इस बिगुल की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, प्रॉपर कोर्स होता है इसका। तो दोस्तों इस सिटी बिगुलर से आपको भर्ती किया जाता है, और उसके बाद आपको कई तरीके के कोर्स कराए जाते हैं। बिगुल बजाने को सिर्फ प्रॉपर सिखाया जाता है, कौन कौन सी कॉलें आपको वो सिखाई जाती हैं। और इसके बाद दोस्तों दूसरा जो आता है वो है आर्मोरर। दोस्तों सीटी जीडी से भर्ती होने के बाद आप आर्मोरर में जा सकते हैं, और आर्मोरर का कोर्स करने के बाद आपको वेपन्स का पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, और वेपन को ठीक करने के लिए आपका यही काम होगा। सिर्फ आप वेपन का जो भी टूट फूट होती है उसको आप ठीक करेंगे यूनिट लेवल पे, और आगे लेवल पे जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ आपका यही काम रहेगा पूरी सर्विस के दौरान, और उसमें आपको प्रमोशन भी दिया जाएगा दोस्तों। इसी में दोस्तों एक चीज़ और आती है कि यदि आपको गाड़ी चलाने का आपको शौक है और आप चाहते हैं ड्राइवर बनना भी चाहते हैं आप, तो यदि आप पे हैवी व्हीकल का लाइसेंस है और अभी आप सीटी जीडी में भर्ती होकर आ रखे हैं, तो बाद में आप हमारा एक कोर्स होता है, वो कोर्स करने के बाद भी आप ड्राइवर में जा सकते हैं। और फिर आपका यही एक काम रहेगा कि आपको सिर्फ गाड़ी चलानी है प्रॉपर तरीके से, और उसके कुछ हमारे कोर्स होते हैं, वो कोर्स क्वालिफाई करने के बाद यदि आपके पास हैवी व्हीकल का आपके पास लाइसेंस है, वैलिड लाइसेंस, तो आप ड्राइवर का कोर्स करके आप ड्राइवर भी बन सकते हैं दोस्तों। फिर आप सीटी जीडी से आपकी रैंक हट जाएगी, आप हो जाएंगे सीटी ड्राइवर। दोस्तों ये थी कुछ ड्यूटियाँ जो ट्रेडमेंट की थी, और टेक्निकल ट्रेडमेंट की कुछ ड्यूटियाँ फिक्स हैं कि वो जिस ट्रेड से भर्ती होते हैं वही उनको काम करना है। लेकिन दोस्तों यदि आप सीटी जीडी से भर्ती होते हैं, जैसे कि अभी आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया है और आपकी फाइनल मेरिट आने वाली है, तो दोस्तों सीटी जीडी की हमारी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं है। हमें हर काम करना पड़ता है, हमें बाहर भी जाना पड़ता है, अंदर भी ड्यूटी करनी पड़ती है, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है जिस चीज़ की वो ड्यूटी करनी पड़ती है दोस्तों। तभी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों सीटी जीडी की कोई भी ड्यूटी फिक्स नहीं है, जहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो ड्यूटी हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, सारी चीज़ें हमें ही देखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टेक्निकल ट्रेडमेंट
ट्रेडमैन और CTGD तीनों की सैलरी, तीनों की पेन अलाउंसेस, हर चीज़ दोस्तों सेम है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ट्रेडमैन का प्रमोशन नहीं है और जो टेक्निकल ट्रेडमैन है उनका प्रमोशन है दोस्तों। और दोनों की ड्यूटियाँ फिक्स हैं, लेकिन CTGD की कोई ड्यूटी फिक्स नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने आपके संग शेयर करी। शायद आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी, तो अब आपको इसकी नॉलेज हो गई होगी कि ये चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।